Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the subject digital circuits and design or digital systems and design. Also in some universities it is called as digital electronics. In this subject, we have already completed 2 lectures, and in those lectures I have taught about the number system, the conversion between the number system, and I have also explained about the binary codes in the last lecture. In today's lecture, we will study about the binary logic gates, and in the upcoming lectures we will study about the Boolean algebra. Okay, so students, before starting I would like to tell you that if you have not seen my last 2 video lectures about the number system and the binary codes, please have a look into that, because those are very important videos and that will be very beneficial to understand the further concepts. So please go and search for the videos in my channel, and in my channel we have playlist of digital system design, and in that playlist you will get all the lectures related to this subject. So let's start. So first of all, we will learn about binary logic and logic gates. So what is a binary logic? Digital electronic circuits operate with voltages of 2 logic levels, namely logic low and logic high, है ना. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन है हमारी, वो बाइनरी डिजिट्स में होता है, 0 और 1 में, है ना. क्यों? बिकॉज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑपरेट विथ वोल्टेजेस ऑफ 2 लॉजिक लेवल्स, नेमली लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई. The range of voltages corresponding to logic low is represented with 0. Similarly, the range of voltages corresponding to logic high is represented with 1. ठीक है, तो लॉजिक गेट्स में या बाइनरी लॉजिक में सिर्फ 2 ही लॉजिक होते हैं, या तो लॉजिक लो होगा या तो हाई होगा, जिसको हम 0 एंड 1 से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. देन the basic digital electronic circuit that has one or more inputs and single output is known as logic gate. तो अब हम क्योंकि लॉजिक गेट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट होता क्या है. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक एलिमेंट होता है या बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम बोलते हैं लॉजिक गेट. ठीक है. हेंस द लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. वी कैन क्लासीफाई द लॉजिक गेट्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, दैट इज बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो बाइनरी लॉजिक और लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जो लॉजिक गेट्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स. हम सभी गेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द बाइनरी लॉजिक. So as I have already told you that binary logic only deals with 2 things, that is high or low, or we can say 0 and 1. So binary logic deals with binary variables that take 2 discrete values, 0 and 1, with the logic operation. And the 3 basic logic operations are AND, OR and NOT. ठीक है. तो अभी जैसे हमने जो लॉजिक गेट्स के बारे में बात किया है, हमने लॉजिक गेट्स के बारे में ये बात की कि लॉजिक गेट्स जो होता है हमारा, उसमें हमारी 3 मतलब कोई 2 इनपुट या 1 इनपुट हो सकता है, यानी 1 या 1 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, और उसमें ऑब्वियसली जब इनपुट्स होंगे तो आउटपुट भी होगा. और ऐसे हम जो मिनिमम सर्किट या जो सबसे छोटा सर्किट होता है उसको हम लॉजिक गेट कहते हैं. और इसलिए हमने ये भी बात की कि द लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिस्टम. ठीक है. तो अब ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो किसी न किसी ऑपरेशन में या किसी न किसी प्रिंसिपल में बेस्ड होते होंगे. उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं लॉजिक ऑपरेशंस. ठीक है. और लॉजिक ऑपरेशंस, जो बेसिक 3 लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है एंड, और एंड नॉट. जिन भी स्टूडेंट्स ने BEE सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुका है उनको इसके बारे में पता होगा, बिकॉज यूनिट 5 में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट द लॉजिक गेट्स एंड द लॉजिक ऑपरेशंस. तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो, सो यू कैन गो फॉर इट इन द BEE प्लेलिस्ट ऑफ माई channel. You can get the videos in detail. So for now, वैसे मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करने की कोशिश करूँगी, बट इट विल बी लिटिल फास्टर. ओके. सो द 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस आर एंड, और एंड नॉट. और फिर हमारे बाइनरी वेरिएबल्स भी होते हैं. जो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ABC, XYZ, यानी किसी भी अल्फ़ाबेट से हम जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
अब नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी लॉजिक फंक्शन। अब जब बाइनरी लॉजिक होगा तो उसका हम फंक्शन भी होगा। अब फंक्शन को जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे हम वो बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा फंक्शन है, फंक्शन में एक वेरिएबल होता है, जैसे कि हम मैथ्स में भी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर अगर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारे कुछ सेट ऑफ वेरिएबल होते हैं, और हमारा ऑपरेटर होता है, कांस्टेंट हो सकता है, हम उसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। तो फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम जनरली फंक्शन को मैथ्स में जो डिनोट करते थे वो हम इस तरीके से डिनोट करते थे, या फिर हम x, y इस तरीके से डिनोट करते थे। तो इसमें जो x है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द वेरिएबल, और अगर हम x और y की बात करें तो दीज आर द सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि बाइनरी लॉजिक फंक्शन जो है वो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, f ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स एंड दैट इज़ इक्वल्स टू एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस में हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशंस में हमारा ऑपरेटर्स आएगा। अगर हम डिजिटल लॉजिक की बात करें तो ऑपरेटर्स में हमारा एंड और या फिर नॉट आएगा, वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो सकते हैं, और क्योंकि बाइनरी सिस्टम की बात हो रही है तो इसमें कॉन्स्टेंट 0 या 1 ही हो सकता है सिर्फ, उसके अलावा हम कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें ग्रुपिंग हो सकती है। ग्रुपिंग होने का मतलब ये है हम पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ग्रुप कर सकें अलग अलग टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फंक्शन का। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत ईजीली कि यहाँ पे हमारा फंक्शन डिनोट किया गया है f(a), वेयर a एंड b आर द वेरिएबल्स। और अगर हम उसके एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, जिसमें से ये जो हमारा डॉट है दैट ऑपरेटर इज़ एंड, प्लस इज़ द और ऑपरेटर, एंड दैट यू कैन सी अ कॉम्प्लीमेंट साइन दैट इज़ द नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो 3 हमारे बेसिक ऑपरेटर है वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। एंड अगेन वी हैव अनदर फंक्शन g x y z where x y z are the operators and this is the expression. So I hope आपको फंक्शंस अब समझ में आ गए होंगे। इसको समझना वैसे काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज आपने मैथ्स में भी ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, ठीक है। देन कम्स टू बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स। तो बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स दैट आर एंड, और एंड नॉट। तो इनका पर्टिकुलरली मीनिंग क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एंड और जो हमारा और है वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि एंड और को जब हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें इनपुट जो होंगे वो 2 होंगे, इसलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेटर की बात बोलेंगे। और वहीं पे अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब इसका जो इनपुट होता है वो सिंगल इनपुट होता है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंड और नॉट में जो बाइनरी और यूनरी है वो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो हैं जिसमें 2 इनपुट्स होते हैं मिनिमम, और यूनरी ऑपरेटर्स वो हैं जिसमें सिंगल इनपुट होता है, ओके। सो अब हम इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों ऑपरेटर्स का जो लॉजिक है वो क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले बात आती है एंड गेट की। तो ए जिसको हम डिनोट करते हैं एक सिंपल डॉट से। सो एंड में जो लॉजिक ऑपरेटर है वो उसका जो आउटपुट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी तभी जब उसके दोनों इनपुट जो हैं वो 1 हो। इट मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे फंक्शन में हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो a, b हैं, तो जब a और b दोनों की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 1 होगी तब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। मतलब जब सारे के सारे इनपुट 1 होते हैं एक एंड ऑपरेटर में तभी हमारा जो आउटपुट है वो 1 आता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम और की बात करें तो और में अगर हमारा एक भी ईदर इनपुट इज़ 1, ईदर ऑफ द इनपुट इज़ 1 देन द आउटपुट इज़ ऑल्सो वुड बी 1, ठीक है। तो मतलब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में g a b में a और b में से कोई भी एक, इफ ईदर a इज़ इक्वल्स टू 1 और b इज़ इक्वल्स टू 1, कोई भी एक इनपुट अगर हमारा 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 ही आएगा। देन द लास्ट ऑपरेटर दैट इज़ द नॉट ऑपरेटर। अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो भी हमारा इनपुट है उसका अपोजिट हमारा आउटपुट आएगा। इट मीन्स अगर हमारा 0 इनपुट है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, और अगर 1 आउटपुट इनपुट है तो उसका आउटपुट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। सो इट वॉज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। वी हैव अंडरस्टूड दैट एंड और आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। इट मीन्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स आर 2 and the not is a unary operator. It means the number of input is 1, okay। And we have also studied about the
फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ऑपरेटर। तो एंड और एंड नॉट के बारे में अब सबको समझ में आ गया है। देन वी गो फॉर बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स। तो जैसे 1 बिट लॉजिक एंड रिसेंबल्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम बात करते हैं तो लॉजिक ऑपरेटर्स में 0.0 बिकॉज दोनों ही इनपुट 0 है तो 0 आएगा। 0.1 इसमें अभी भी एक इनपुट 0 है तो 0 ही आएगा। 1.0 में भी अभी भी एक इनपुट 0 है तो 0 ही इसका आंसर आएगा। बट 1.1 it means that 1 and 1 where both the two inputs are 1, then only we will get the output 1. And similarly, when I have already told about the OR operator, in this either of the two input is 1, we will get the answer or the output 1. Okay, so then comes to truth table. अब जबकि हमने डिजिटल लॉजिक की बात की है तो डिजिटल लॉजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अभी लगातार आगे पढ़ने में आएगी, दैट इज़ द ट्रूथ टेबल. सो व्हाट इज़ आर ट्रूथ टेबल? Enumerators all possible combinations truth table enumerates all possible combinations of variable values and the corresponding function value. इसका मतलब ये होता है कि ट्रूथ टेबल क्या करता है, ट्रूथ टेबल जो होता है वो हमारे इनपुट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखता है और उसके आउटपुट को जो है वो भी हमें सामने दिखाता है. तो ट्रूथ टेबल से एक्चुअली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस भी अरेंजमेंट में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी इनपुट की आ सकती हैं उससे हमको पर्टिकुलरली आउटपुट क्या मिलेगा. ठीक है. So truth table enumerates all possible combinations of variable values and the corresponding function value. Okay. तो truth table of some arbitrary function, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 3 arbitrary function है. फंक्शन नंबर 1 which have variable x y z, फंक्शन नंबर 2 having same variables and फंक्शन नंबर 3. तो यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है. इसमें x y and z आर द 3 इनपुट्स. हमने इन तीनों इनपुट्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं और इन कॉम्बिनेशन से जो भी हमारा आउटपुट होगा F1 का, आउटपुट होगा F2 का और आउटपुट होगा F3 का वो हमने लिख लिया है. सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट अ ट्रूथ टेबल इज़. सिंपली ट्रूथ टेबल जो है वो सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इनपुट्स के उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आउटपुट एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख देता है, उसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं. ओके. सो ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे. ट्रूथ टेबल आर यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन. इफ़ 2 फंक्शंस हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज़ द फंक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 फंक्शन हमने जिसमें हमने सेम वेरिएबल्स डाले हैं उनका अगर आउटपुट जो है वो सिमिलर आ रहा है देन वी कैन से दैट बोथ द फंक्शंस आर इक्विवेलेंट. ओके. अब देन नेक्स्ट इज द ट्रूथ टेबल कैन बी यूज टू प्रूव इक्वालिटी थ्योरम्स. इसका मतलब अगर हमको 2 फंक्शन दिए गए हों और हमें उसके बारे में उसको प्रूव करना है कि वो जो है वो इक्विवेलेंट है, उन फंक्शंस को प्रूव करने के लिए हम उसकी ट्रूथ टेबल को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो आगे चल के अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया या कोई भी असाइनमेंट दिया जिसमें मैं अगर आपको 2 वेरिएबल्स को या 2 थ्योरम को प्रूव करने की बात करूँगी जिसमें हमको प्रूव करना होगा कि वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, आप ट्रूथ टेबल का सहारा ले सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. However, the size of truth table grows exponentially with the number of variables involved. Hence, unwittingly, this motivates the use of Boolean algebra. तो क्या है कि जब हम छोटे छोटे फंक्शंस की बात करते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स 2, 3 या 4 हों तब तक तो हम ट्रूथ टेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें ट्रूथ टेबल को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बिकॉज अगर हम नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने कल आपको बाइनरी कोड्स में बताया था कि 2 टू द पावर मतलब अगर हम n नंबर ऑफ बिट्स को अरेंज करते हैं तो हमें उसके अरेंज करने के टोटल 2 टू द पावर n डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, है ना. अगर हम n नंबर ऑफ बिट की बात करें तो उनको अरेंज करने के लिए हमारे 2 टू द पावर n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. इसका मतलब अगर मैं 4 बिट्स को अरेंज करना चाहूँ तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 तरीके हो सकते हैं. तो 4 बिट्स तक तो हमको ट्रूथ टेबल बनाना आसान होगा, लेकिन अगर हम 5 बिट की बात करें तो हमको 32 इट मीन्स दैट कि हमको हमारा ट्रूथ टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा. इसलिए उस समय ट्रूथ टेबल को यूज़ करना जो है वो थोड़ा लॉजिकल नहीं माना जाता. उस समय हम बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या चीज़ है. तो बूलियन अलजेब्रा जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. ओके. सो नाउ ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिक ऑपरेटर. तो हमने जैसे 3 लॉजिक ऑपरेटर की बात करी थी, एंड और एंड नॉट. तो यहाँ पे जो है आपको ट्रूथ टेबल मिलेंगे उन तीनों लॉजिक ऑपरेटर्स की. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एंड जो हमारा लॉजिक ऑपरेटर है वो 1 होगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे. तो यहाँ पे भी आपका ट्रूथ टेबल जो है वो उसी हिसाब से बना हुआ है. व्हेन वी टॉक अबाउट और
we'll have output 1 whenever even a single input is 1. So you can see the same in the truth table, and for not, whatever you put the input, you will get opposite output. Okay, so this was the truth table for all the 3 basic logic operators. देन ट्रुथ टेबल की एक और बात, अगर एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल्स n है ना, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ट्रुथ टेबल, ठीक है. सो अभी मैंने आपको बात कहा था, इस बात के बारे में मैंने आपसे बात बोली थी कि इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ बिट्स देन वील हैव 2 to the power n डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स. तो सिमिलरली ट्रुथ टेबल में भी हमारे पास अगर n वेरिएबल्स होंगे तो हमको 2 to the power n रोज लगेंगी. और इसलिए मैंने आपको कहा कि हम 4 वेरिएबल तक के फंक्शन के लिए तो ट्रुथ टेबल बनाना ईजी होगा, लेकिन 4 से ज़्यादा जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो हमारा जो है ट्रुथ टेबल बनाना इजी नहीं होगा, वो टफ होता जाएगा, क्योंकि ट्रुथ टेबल जो है उसकी रोज़ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगी. ठीक है, अब बात आती है लॉजिक गेट्स की. तो व्हाट आर लॉजिक गेट्स, है ना. अभी हमने लॉजिक ऑपरेशंस की बात करी, बाइनरी लॉजिक ऑपरेशन की बात करी, और लॉजिक गेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट और डिजिटल सिस्टम. और जो लॉजिक गेट होता है वो एक बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा इनपुट होते हैं. तो एक्चुअली ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये हमारे लॉजिक ऑपरेशंस को दिखाते हैं. जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 3 लॉजिक गेट्स बने हुए हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट. तो जो हमारा एंड गेट है, एंड गेट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और गेट हमारा ये दिख रहा है, एंड दिस इज़ द नॉट गेट. तो ये जो तीनों गेट्स हैं वो ऑपरेशन किसके परफॉर्म करेंगे, एंड गेट जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और गेट जो है वो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड नॉट गेट विल परफॉर्म नॉट ऑपरेशन. तो इट मीन्स दैट एज वी नो एंड और आर द बाइनरी ऑपरेशंस. इट मीन्स एंड और गेट के लिए हमको मिनिमम 2 इनपुट लगेंगे, एंड नॉट गेट सिंस इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर सो विल नीड ओनली 1 इनपुट इन दिस गेट. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये A और B जो है हमारा इनपुट है, और F एंड G हमारा जो है आउटपुट है. सिमिलरली यहाँ पे A इनपुट एंड H इज़ द आउटपुट. जिनके ऑपरेशन होंगे इन गेट्स के वो सिमिलर होंगे एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है. सो दिस वॉज अबाउट द लॉजिक गेट. अब जैसे यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये टाइमिंग डायग्राम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2 सिग्नल है, ठीक है, हमारे 2 सिग्नल है, सिग्नल A एंड सिग्नल B. ये दोनों हमारे जो हैं टाइम t0 से लेकर टाइम t6 तक इनका जो पूरा है ये सिग्नल बना हुआ है. ठीक है, अब इन सिग्नल्स के हिसाब से अगर हम इसमें डिफरेंट गेट के थ्रू इन सिग्नल्स को लेकर जाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो सिग्नल है वो है मतलब फंक्शन है वो है A.B, दैट इज़ A एंड B. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी दोनों के दोनों इनपुट 1 होंगे तभी इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट 0 होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ T3 से T4 तक जो है हमारा A और B दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए फंक्शन f जो है उस वो पॉजिटिव यानी 1 होगा सिर्फ तब जब T3 से T4 तक. ठीक है, सिमिलरली अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर में अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा. तो इसलिए G हमारा जो है वो हमेशा जो है वो 1 है, सिवाय इस पॉइंट के मतलब T1 से T2 में, क्योंकि T1 से T2 में A और B दोनों ही सिग्नल की वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए T1 से T2 जो है हमारा G दैट इज़ A और B जो है हमारा 0 रहेगा, बाकी हर समय वो 1 रहेगा. अब बात आती है हमारी नॉट ऑपरेटर की. तो नॉट ऑपरेटर में हमने जो इनपुट दिया है वो सिर्फ A दिया है, तो जो नॉट ऑपरेटर होगा वो हमारे इस A इनपुट के जस्ट अपोजिट बनेगा. इसका मतलब जब भी A हमारा 1 है तब नॉट ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो 0 आएगा, और जब भी A हमारा 0 है तो नॉट ऑपरेटर का आउटपुट जो है हमारा 1 आएगा. ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको जो क्लियर हो गया होगा और भी ज़्यादा अच्छे से एंड नॉट का ऑपरेशन. देन बेसिक लॉजिक गेट्स, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 टाइप से हमारे जो है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन जो था वो था हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स. तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे नॉट एंड और, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं नॉट एंड और. तो जो भी लॉजिक गेट्स नॉट एंड और के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं, और उनका नाम भी हम नॉट गेट, एंड गेट और गेट से ही बुलाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड और गेट के लिए एक और गेट बना हुआ है. इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 2 वेरिएबल्स नहीं, हम इनमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं. तो इसका ही यहाँ पे जो है वो ट्रिपल वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे शो किया गया है. देन हमारे कुछ
यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं। यूनिवर्सल गेट हम कहते हैं नॉर एंड नैंड को, ठीक है। अब हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बुलाते हैं? ये जो नैंड एंड नॉर है इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और ये करते क्या है, इसका क्या मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अभी नॉट एंड और गेट के बारे में तो हमें पता चल गया था कि उनका ऑपरेशन कैसे होता है, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, बट नैंड और नॉर का क्या लॉजिक होता है? तो इट इज़ वेरी सिंपल। नैंड गेट इज़ नॉट प्लस एंड गेट, ठीक है। इसका मतलब एंड गेट का जो भी आउटपुट आएगा नैंड गेट का आउटपुट उससे अपोजिट होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम जो नॉट गेट है, नॉट गेट के लिए हम उसको एक या तो कॉम्प्लीमेंट से या तो उसके ऊपर बार से शो करते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई बार, तो एक्स डॉट वाई यानी एक्स एंड वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज द नैंड गेट। इट मीन्स एंड गेट का जो भी आउटपुट आ रहा है, व्हेन वी विल कीप दैट आउटपुट टू द नॉट गेट, दैट इट विल गिव यू जस्ट अपोजिट आउटपुट। तो एंड गेट का जस्ट अपोजिट आउटपुट जो है वो नैंड गेट में होगा। तो नैंड गेट इज़ नथिंग बट एंड प्लस नॉट, जिसको हम इस सिंबल से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट को डिनोट करने का सिंबल ये है। सिमिलरली नॉर गेट इज़ द अपोजिट ऑफ और गेट, और वी कैन से नॉर गेट इज इक्वल्स टू और प्लस नॉट गेट, ठीक है, जिसको हम इस सिंबल से जो है वो डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। वाई? NAND and NOR gates are called as universal gates because we can implement any Boolean function which is in the sum of product form by using NAND gates alone, ठीक है। Similarly we can implement any Boolean function which is in the product of sum form by using NOR gate। तो किसी भी Boolean function को हम जो है जो SOP फॉर्मेट में हो उसको हम NAND गेट से अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी बूलियन फंक्शन को हम NOR गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में हो। इसलिए हम इन दोनों को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। अब आपके पास ज़रूर एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट आई विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स, ओके। देन बात आती है हमारी स्पेशल गेट्स की। मैंने आपको बताया कि हम लॉजिक गेट्स को 3 वेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द बेसिक गेट्स दैट आर नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। सेकेंड इज़ द यूनिवर्सल गेट दैट इज़ नैंड गेट एंड नॉर गेट, एंड थर्ड वन इज़ द स्पेशल गेट दैट इज़ एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। अब एक्स और या एक्स नॉर गेट क्या होता है? तो एक्स और गेट का मैं आपको सिंपल बता दूँ। एक्स और गेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल देते हैं, और एक्स और गेट का अगर आपको ट्रूथ टेबल याद करना हो या लॉजिक ऑपरेशन याद करना हो तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ कि एक्स और गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा जब उसके दोनों इनपुट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब दोनों इनपुट्स जब भी सेम होंगे तो इसका आउटपुट 0 होगा, और दोनों इनपुट्स जब भी डिफरेंट होंगे तो उसका आउटपुट 1 होगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसका लॉजिक डायग्राम के साथ आपको इसका ट्रूथ टेबल से भी समझाऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हियर कम्स द एंड गेट। एंड गेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द सर्किट सिंबल ऑफ द एंड गेट, दिस इज़ द लॉजिक ऑफ द दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ द एंड गेट वेयर whenever the two inputs are 1 then only the output will be 1, and this is the Boolean expression for the AND gate. Similarly OR gate का हमारे पास यहाँ पे सर्किट सिंबल दिख रहा है। देन वी हैव द लॉजिक ट्रूथ टेबल वेयर whenever a single even if a single input is 1 we will get the output 1, and this is the Boolean expression for OR gate, ठीक है। Then next comes the NOT gate. We know that for NOT gate whatever input you will give you will get opposite output, and we can for Boolean expression you have this, and even you can show by a complement, okay। So we have 2 Boolean expressions for the NOT gate. Then the NAND gate, as I have already told you कि NAND gate जो होता है वो it is just opposite of AND gate, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल होता है जिसमें AND gate के आगे हम सिर्फ एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, और क्योंकि ये एकदम अपोजिट होता है AND gate के, इसका मतलब ये हुआ कि whenever both the inputs are 1 only then the output will be 0, otherwise it will be 1, ठीक है। And this is the Boolean expression. Similarly we will talk about the NOR gate. NOR gate is the opposite of OR gate. We can see in the screen the symbol of the NOR gate, the Boolean expression, that is truth table of the NOR gate, and the Boolean expression of the NOR gate. Then comes the XOR gate. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि XOR gate में जब भी दोनों इनपुट हमारे अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी हमारा आउटपुट 1 होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जब भी दोनों इनपुट हमारे सेम होंगे तब हमारा आउटपुट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द circuit symbol of XOR gate, and this is the Boolean expression for XOR gate. Students, please
learn these symbols and expressions because these are very important for you in the further digital circuit subject. Then the XNOR gate, as we have already known कि AND gate का अपोजिट NAND gate होता है, OR gate का अपोजिट NOR gate होता है, तो XNOR के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि XNOR इज़ द अपोजिट ऑफ XOR gate, और इसलिए इसके सिंबल में भी वही डिफरेंस, वही चेंज आया है जो कि NAND और NOR gate में आया था। इसका सिंबल बिल्कुल सिमिलर है XOR gate का, सिर्फ सामने एक डॉट जो है वो एडअप हो गया है। इसका ट्रूथ टेबल जो है वो XOR gate के ट्रूथ टेबल से एकदम डिफरेंट है, एंड दिस इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ XNOR gate. Then comes combinational logic circuit. अब क्या होता है कि अब हमने इतने सारे गेट्स तो पढ़ लिए, अब इन गेट्स का हम फ़ायदा क्या है, इन गेट्स को हम कब यूज़ करते हैं? तो these gates are used to prepare combinational logic circuits. अब जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग लॉजिक गेट्स को यूज़ करके इस फंक्शन को हम बना सकते हैं, राइट? वी फॉर दिस वील नीड OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट। अभी यहाँ पे हमें क्योंकि XOR गेट का जैसा कोई सिंबल नहीं लग रहा है तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने जब लॉजिक सर्किट के थ्रू लगाया है तो हमारे पास हमको इतने गेट्स की ज़रूरत पड़ी है, जहाँ पे हमें 2 AND गेट, एक OR गेट और 2 NOT गेट की ज़रूरत पड़ी है। सो स्टूडेंट्स, बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये हमेशा हमारा मोटिव होना चाहिए कि जो हमारा सर्किट होता है वो सिंपलेस्ट बनना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जब हम सर्किट बनाएंगे तो हमें कम से कम लॉजिक गेट्स यूज़ करना है, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो होते हैं वो जनरली काम करते हैं चीज़ों को मिनिमाइज़ करने में। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ही हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल्स को बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर्स जो थे वो कितने बड़े होते थे, धीरे धीरे करके कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो छोटा होते जा रहा है, और आज की डेट में कंप्यूटर जो है वो आपके पाम में भी रखा जा सकता है, इतना छोटा हो चुका है। दिस इज़ बिकॉज कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का हमेशा ये मोटिव रहा है कि हमको सर्किट को जो है वो छोटे से छोटा करना है। तो यहाँ पे भी जब भी हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे तो वी विल ट्राई कि हम लॉजिक सर्किट को पहले सिंप्लीफाई कर लें एंड देन वी विल यूज़ इट। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करने के फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लॉजिक फंक्शन है, दिस इज़ F एंड दिस इज़ G। जब हमने इनका ट्रूथ टेबल बनाया है तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे आउटपुट्स हैं वो सेम आए हैं, एकदम सेम। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि 2 फंक्शंस के अगर ट्रूथ टेबल आउटपुट सेम होता है, इसका मतलब साफ है कि दोनों फंक्शंस इक्विवेलेंट हैं, और जब दोनों फंक्शंस इक्विवेलेंट हैं तो हमको लॉजिक सर्किट उस फंक्शन के लिए बनाना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें हमको कम लॉजिक गेट्स का यूज़ करना पड़े, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्किट वी मस्ट मिनिमाइज द सर्किट साइज एंड प्रोपोगेशन डिले, है ना। अब भाई जितना ज़्यादा सर्किट होगा, जितना लंबा सर्किट होगा, उसमें प्रोपोगेशन डिले भी तो होगा। जो सिग्नल हम सेंड करेंगे वो एक लॉजिक गेट से जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, तो उसमें डिले होगा। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट गेट यूज़ करते हैं, छोटे से छोटे गेट्स, हम कम से कम गेट यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रोपोगेशन डिले भी तो कम होगा। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ कॉस्ट नहीं, हम टाइम को भी बचा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब दोनों फंक्शन का हमारा जो लॉजिक है वो सेम है तो हमको छोटे फंक्शन को यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन के डायग्राम्स, लॉजिक डायग्राम्स, और जहाँ पे हमको यहाँ पे 3 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक सिंगल और गेट यूज़ करना पड़ा था। वहीं पे अगर हम उसको शॉर्ट कर लें तो हमको 2 की जगह सिंगल एंड गेट, 3 की जगह 2 नॉट गेट और सिंगल वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने 2 गेट्स यहाँ पे बचा लिए, तो इससे हमारा प्रोपोगेशन टाइम भी बचेगा एंड प्लस हमारा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वी आर सपोज टू create smaller and cost effective circuit. Okay, so this was all for today's videos student, and for any other question you can comment on the comment section, and also you can send email in the email provided in the end of this video.